डियर स्टूडेंट्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्लास 12 स्टूडेंट्स, आज के हमारे लेक्चर 2 हिंदी वर्जन लेक्चर में हम आपका वेलकम करते हैं। आज हमारा टॉपिक है पोएम नंबर 7 द सॉन्ग ऑफ द फ्री, जिसको लिखा है स्वामी विवेकानंद ने। स्वामी विवेकानंद की ये पोएम यूपी बोर्ड क्लास 12 इंग्लिश पोएट्री से स्टूडेंट्स ली गई है और इस पोएम की स्टडी अब हम करने वाले हैं। इस पोएम के अंदर सबसे पहले पोएम को गहराई से पढ़ रहे हैं हमें देखना है कि इस जो पोएम के पोएट हैं वह किस तरह के व्यक्तित्व के मालिक हैं और किस तरह का उनका राइटिंग स्टाइल है और क्या उनके जीवन में क्या अचीवमेंट्स रहे हैं, और हम साथ साथ जानेंगे पोएम का सिनॉप्सिस। तो आइए शुरू करते हैं इस पोएम के पोएट स्वामी विवेकानंद जी के बारे में। थोड़ा आपने इनके बारे में पिछले लेक्चर में भी जाना था, थोड़ा सा इसको अब रिकैप कर लेते हैं। स्वामी विवेकानंद इंडिया के ग्रेटेस्ट फिलोसोफर्स में से एक हैं और स्वामी विवेकानंद के बारे में जैसे कि हमने पीछे भी बताया था, इन्हें ईस्टर्न और वेस्टर्न कल्चर की स्टूडेंट्स गहरी नॉलेज थी। इनकी डीप स्पिरिचुअल इंसाइट थी, ये बहुत ही आध्यात्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और इनकी मानव के प्रति जो हमदर्दी थी, जो सिंपैथी थी और जिस तरह की इनकी अपील थी लोगों से बात करने में, वह इतने आकर्षक चरित्र वाले थे कि कोई भी व्यक्ति उनके इस आकर्षण में आने के बाद उनसे दूर हो जाए ये संभव नहीं था। उनकी फिलॉसफी, उनकी सोच, ये उनकी चरित्र की छाप अमेरिका तक पहुंचाने वाली थी और पूरा अमेरिका उनके इस कैरेक्टर को जानता है। और उन्होंने शिकागो में भारत का स्टूडेंट्स नेतृत्व किया और उनकी स्पीच आज तक एक लैंडमार्क स्पीच बनी हुई है। हमने पीछे लेक्चर में जिसमें हमने स्टैंजा नंबर 1 और 2 की स्टडी की थी, उसमें हमने पाया था कि पोएट ने कैसे एग्जाम्पल्स दिए थे नेचर के, और ये बताया था कि जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, वह की टू द सक्सेस हैं और यदि परेशानियां आती हैं तो हमें उनसे कुछ पॉजिटिव लेना चाहिए। स्टूडेंट्स, इस पोएम के अंदर पोएट आगे बताते हैं कि हमें किसी भी चीज़ से निर्भय रहना है, हमें सीधे गोल की तरफ चलना है, लक्ष्य की तरफ चलना है और जो हमारा जीवन है वो ईश्वर की प्राप्ति है और हमारी सोल इमॉर्टल है, इसलिए हमें बिल्कुल निर्भय होकर अपने गोल की तरफ चलना है। आइए देखते हैं कि पोएट स्टैंजा नंबर 3 में क्या कहते हैं। लेट आइज ग्रो डिम एंड हार्ट ग्रो फेंट। यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर हमारे जीवन में समस्याएं आती हैं तो आने दीजिए। लेट आइज ग्रो डिम, इट मीन्स अगर हमारे जो शरीर के अंग हैं अगर वे पूरी तरह से कार्य नहीं कर रहे हैं तो आपको घबराने की, परेशानी की कोई बात नहीं है, आपको धैर्य रखना चाहिए। चाहे आपकी आइज़ क्यों ना वीक होने लगें, हार्ट ग्रो फेंट, और जो आपका हृदय है वह क्यों ना आपका साथ छोड़ने पर लगे, वह फेंट, वह कमज़ोर क्यों ना हो जाए। कभी कभी ऐसा होता है कि जिन लोगों पर हम विश्वास करते हैं वे विश्वासघात करने लगते हैं, तो यहाँ पर पोएट कहते हैं लेट देम डू, उन्हें करने दीजिए। हो सकता है कि आपकी जो मित्रता है वह फेल होने लगे, वह असफल होने लगे, आपका प्रेम बिटरे, विश्वासघात करने लगे। लेट फेट इट्स 100 हॉरर सेंड, और हो सकता है कि जो आपकी फेट है, जो आपकी लक है, किस्मत है, आपकी नियति है, इट्स 100 हॉरर सेंड, वह आपके जीवन में सैकड़ों परेशानियां, हॉरर्स, भय, आतंक, दिक्कतें, समस्याएं भेजने लगे। लेट देम डू, भेजने दो। एंड क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, और हो सकता है कि आप जीवन में समस्याओं के अंधकार में इतने फंस गए हों कि आपको रास्ता दिखाई न दे उनसे निकलने का। क्लोटेड डार्कनेस, और आपका जो जीवन है वह बिल्कुल शुद्ध और बिल्कुल एक खिन्न हो गया हो और आप बिल्कुल टूटने की कगार पर हों, तो आपको कोई भी चिंता नहीं करनी चाहिए। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन, और अगर सारी प्रकृति, कुदरत या वो सारी
शक्तियाँ जो आपको लगता है कि आपको सफलता देंगी। स्टूडेंट्स, अगर वे फ्रॉन का मतलब यहाँ नाराज़गी से है। फ्रॉन का मतलब यहाँ पर स्टूडेंट्स ऑब्स्टेकल से है। फ्रॉन बेसिकली एक फेशियल एक्सप्रेशन है। फेशियल एक्सप्रेशन फ्रॉन जब कोई त्योरियाँ चढ़ाता है, गुस्से में माथे में बल डालता है। तो यहाँ पर नेचर को पर्सोनिफाइड किया गया है। ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन। और जब प्रकृति, कुदरत, देवीय शक्तियाँ अपनी त्योरियाँ चढ़ा लें, इट मीन्स आपको कुचलने के लिए तैयार हो जाएं, गुस्से में रहें, टू क्रश यू आउट, आपको बिल्कुल धूल में मिलाने में, क्रश यू, आपको कुचलने में आतुर हों, स्टिल नो माई सोल। तो यहाँ पर पोएट रीडर को एक माई सोल, आत्मा कहते हुए, माई सोल यू आर डिवाइन, वे ये रियलाइज कराने की कोशिश करते हैं कि आप देवीय हो। एक बार फिर देखते हैं, ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन। पीछे से जो नेगेटिविटी चल रही थी, यहाँ पर पोएट कहते हैं कि अगर पूरी नेचर, पूरी प्रकृति आपको त्योरियाँ चढ़ाकर कुचलने के लिए, लगातार आगे बढ़ने के लिए आतुर हो, आगे बढ़ रही हो, और आप बिल्कुल विवश हो गए हों उसके आगे रुकने के लिए, स्टिल नो माई सोल, तो मनुष्यों को बहुत ही इंस्पिरेशन के साथ एड्रेस करते हुए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, यू आर डिवाइन, आप देवीय हैं। इट मीन्स आपके अंदर ईश्वरीय शक्तियाँ हैं। आपको निराश नहीं होना चाहिए, आपको अपने प्रयास करने चाहिए, क्योंकि इस कठिन समय के अंदर किए गए प्रयासों में अथाह बल होता है। बस बात इतनी है कि आप मार्च ऑन एंड ऑन, कि आप हमेशा कदम आगे और आगे बढ़ाते रहें, और बिल्कुल भी कदापि अपने पग को, अपने कदमों को पीछे ना खींचें। आप लगातार आगे बढ़ते रहें, मार्च ऑन एंड ऑन, और आप लगातार मार्च, अपने कदमों को अपने गोल की तरफ आगे बढ़ाते रहें। नॉर राइट और नॉर लेफ्ट बट टू द गोल। आप इधर उधर बिल्कुल ना भटकें, आप लेफ़्ट की तरफ ना जाएं, आप राइट की तरफ ना जाएं, अर्थात आप अपने जो एम है, जो उद्देश्य है, जो आपका टारगेट है, उससे बिल्कुल भी आप विचलित ना हों और सीधे अपने गोल की तरफ चलें, अपने लक्ष्य को कदापि ना खोएं। यहाँ पर पोएट का कहने का जो आशय है वह यह है, यदि इस प्रकृति के अंदर आपको कभी भी ऐसा लगता है कि आपकी जो शक्तियां हैं वो जवाब देने लगी हैं और आप अब कभी विजयी नहीं हो पाएंगे, तो स्टूडेंट्स आपको क्या करना है कि आपको उस एंग्री फ्रॉन, उस नेचर के जो गुस्से को आपको फेस करते रहना है। और हो सकता है नेचर ने यह सोच लिया हो कि वह आपको अब बिल्कुल समाप्त कर देगी, तो आपको अपने अंदर ये विश्वास लगातार बना करके रखना है कि आपके अंदर भी ईश्वरीय शक्तियां हैं। अगर आप चाहें तो सारी परेशानियों को आप कवर कर सकते हैं। आपको केवल एक कार्य करना है कि आपको आगे बढ़ते रहना है, क्योंकि आगे बढ़ते रहने वाले ही अपने लक्ष्यों पर पहुंच पाते हैं। जो हतोत्साहित होकर के मध्य में ही अपने लक्ष्यों के प्रति अपना रवैया, अपना जो सोच है उसे बदल देते हैं, वो कभी गोल पर नहीं पहुंच पाते। इसलिए आपको एकाग्र होकर एक मन से बिना राइट और लेफ्ट जाए, आपको बिना विचलित हुए अपने गोल की तरफ निरंतर बढ़ते रहना चाहिए। इस स्टैंजा को स्टूडेंट्स एक्सप्लेनेशन लिखने के पर्पस से एक बार फिर दोबारा से देख लेते हैं। यहाँ पर पोएट मनुष्यों को समझाते हुए कहते हैं कि मनुष्यों के अंदर देवीय शक्ति है, वह उस देवीय शक्ति पर विश्वास रखें, और अगर उनके शरीर में कोई भी विकार पैदा होता है और नियति, उनकी किस्मत उनके सामने तरह तरह के परेशानियां सामने लाती है, रुकावटें सामने लाती है, उनकी आंखें, उनका हार्ट धोखा देने लगता है, उनका हार्ट, उनकी आंखें कमज़ोर पड़ने लगती हैं और वह जीवन में अक्षम महसूस करने लगते हैं। उनके साथी, उनके दोस्त, उनकी सोसाइटी उनका साथ देने में असफल दिखने लगती है और उनका प्रेम विश्वासघात करने लगता है। उनकी किस्मत में सैकड़ों परेशानियां सामने आकर खड़ी हो जाती हैं और ऐसा लगता है क्लोटेड डार्कनेस ब्लॉक द वे, कि इतना
अंधकार उनके असफलता के रास्ते में आगे बढ़ने में बढ़ गया है कि एक एक पग लेना, एक एक कदम उठाकर चलना बिल्कुल असंभव सा हो गया है। तो ऐसे में स्टूडेंट्स, मनुष्य को अपने संयम और अपने जो संतुलन है उसको बनाए रखना चाहिए। और यदि सारी प्रकृति भी आपको ऐसा लगता है कि आपके विपरीत चल रही है, आपको सफल होने के लिए बिल्कुल ये प्रण ले चुकी है कि आगे नहीं बढ़ने देना है और टू क्रश यू आउट, आपको कुचल कर दमन कर देना चाहती है, तो स्टिल नो माई सोल, तो आपको माई सोल कहकर पोएट एक आत्मा और डिवाइन आत्मा कह करके, देवी आत्मा कह करके पोएट संबोधित करते हुए आपको प्रेरित करते हैं कि आपको ये जानना चाहिए कि ईश्वर आपके साथ है। आपको अपने सही कार्य में विश्वास रखना चाहिए और आपको मार्च ऑन एंड ऑन, और आपको आगे और आगे बढ़ते चला जाना चाहिए बिना इधर उधर, नॉर राइट नॉर लेफ्ट, इधर उधर भटके बिना। और आपको बिना भय के आगे अपने लक्ष्य की तरफ जाना चाहिए। और अगर आप ऐसे चलते हैं तो निश्चित रूप से आप विजयी होंगे। और ये जो पोएम है द सॉन्ग ऑफ द फ्री मीन्स गीत ऑफ द फ्री, फ्री का स्टूडेंट यहाँ पर एडजेक्टिव है, और जब किसी एडजेक्टिव से पहले द लगता है तो उस तरह के सारे लोग बन जाते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि टाइटल के अंदर लिखा हुआ है द सॉन्ग ऑफ द फ्री, यानी ऐसे लोग जो फ्रीडम वाले हैं, जो फ्रीडम में बिलीव करते हैं, उन लोगों का गीत। तो ये उन लोगों का गीत है जो निश्चित रूप से द फ्री हैं, जिनका ट्रेड, जिनकी कैरेक्टरिस्टिक, जिनकी क्वालिटी, जिनका चरित्र किसी भी बंधनों से मुक्त है, जो अपने आप को, अपने अस्तित्व को स्थापित करना जानते हैं। जब वे अपने वजूद को स्थापित करते हैं तो कोई भी समस्या, कोई भी परेशानी डेफिनेटली शैटर्स इनटू पीसेस, वह चकनाचूर हो जाती है। बस आपको करना क्या होता है कि आपको अपने पद से च्युत होना नहीं होता, आपको अपने पद से हटना नहीं होता, आपको अपने पग पर, अपने पथ पर आगे बढ़ते रहना होता है। और पग पर बिना किसी भय के पूरे आत्मविश्वास के साथ, विश्वास के साथ बढ़ते रहना ही आपकी सफलता है। दैट्स ऑल इन दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आई होप कि आपको लेक्चर पसंद आया होगा। चलते चलते मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर पर्सोनिफिकेशन फिगर ऑफ स्पीच यूज़ हुई है। एंड फ्रेंडशिप फेल एंड लव बीटरे, यहाँ पर लव को पर्सोनिफाई किया गया है और वह बीटरे कर रहा है, विश्वासघात कर रहा है। और इस स्टेंजा की इस लाइन में, लास्ट स्टेंजा की इस लाइन में स्टूडेंट्स यहाँ पर आप देखेंगे ऑल नेचर वियर वन एंग्री फ्रॉन, जो प्रकृति है वह अपनी त्योरियाँ चढ़ाए हुए दिखाई गई है, जो कि पर्सोनिफिकेशन है। तो स्टूडेंट्स आई होप कि आपको ये लेक्चर पूरी तरह से पसंद आया होगा। स्टूडेंट्स अगर आपको ये स्टेंजा नंबर 3 और 4 पूरी तरह से समझ में आए हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर दीजिएगा। और आगे के लेक्चर्स को जारी रखने के लिए अपने इस चैनल और ऐसी क्लासेस ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के साथ बेल आइकन दबा करके सारे नोटिफिकेशंस को टाइम पर लेने के लिए प्लीज़ स्टूडेंट्स बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। धन्यवाद।